बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। दुआ तो यही होती है अल्लाह ताला सब पे अपना खैर और करम करे। आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो सुबह सुबह ही मुझे एक धचका लगा कि आटा ख़राब हो चुका था। वैसे आजकल किस किस के घर की फ्रिजें बंद है और आटे ख़राब हो रहे हैं और सालन ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। आपको पता है गर्मियों में ही लाइट ज़्यादा जाती है, लोड शेडिंग होती है और गर्मियों में ही चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती है। खैर ये गर्मी का पहला आटा था, इस सीज़न का ये पहला आटा ही ख़राब हुआ है हमारे घर ना। वरना मोस्टली आटा मेरा 2-3 दिन बाद 2-3 हफ्ते बाद कोई ना कभी धचका लगता ही रहता है आटा ख़राब होने का। खैर छोड़ें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ तो गए ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह सुबह तो आटा ख़राब हो गया था। खैर यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड और अंडा और चाय बना ली थी, और फिर जब दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं अपना खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। लेकिन कहाँ होता है दोपहर के टाइम सोचूं तो जाके शाम के टाइम ही खाना बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और उनका काम करते करते घर का करते करते वो खाना उसी टाइम पे बनता है। चाहे मैं जितना भी जल्दी कर लूँ खाना बनता लेट नाइट ही है मेरा। लेट नाइट नहीं बनता, लेकिन ये है कि फिर मगरिब से पहले कभी बन जाता है, कभी मगरिब के बाद बन जाता है। दोपहर के टाइम कभी भी खाना नहीं बनता। और मैं दोपहर के टाइम में खुद भी इतना नहीं बनाती, सुस्त रहती हूँ, क्योंकि खाने वाले नहीं रात को आना है। तो एक मैं ही होती हूँ घर पे जिसने खाना खाना होता है। बच्चे मेरे भी बहुत छोटे हैं, वो तो खाना नहीं खाते, सारी बात है, दूध पीते हैं, तो वो खाना नहीं अभी खाते बच्चे ना, तो उनको नहीं इतना मसला नहीं होता मेरे लिए कि मुझे मगरिब से पहले ही बनाना है या मगरिब के बाद बनाना है। वो मैं मगरिब के बाद ही बना लूँ तो चलता है, क्योंकि रात को 11-12 बजे खाना खाया जाता है खैर से ना। तो यहाँ पे मैंने आलू अंडे बनाने थे, आज वो बना रही थी मैं। यहाँ पे आलू मेरे किलो थे, और मैंने किलो थे या किलो से एक आध कम था मेरा आलू ना, तो मैंने उसके अंदर 3 अंडे लिए थे माशाल्लाह से। 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, और साथ में 1 टमाटर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ली थी। 3 से 4 हरी मिर्चें ठीक होती हैं माशाल्लाह से, जो लाइट मिर्च खाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मसाले बहुत कम खाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं। और जब कभी तेज़ हो जाए ना मसाले, मिर्चें यानी कि तेज़ हो जाए, तो यही कहते हैं कि भी कल से मेरा खाना ना बनाना, मैं बाज़ार से खा के आऊँगा। इसीलिए हम खाना थोड़ा लाइट ही खाते हैं। और अदरक लहसुन था तो वो भी मैंने सुबह नहीं, मतलब दोपहर के टाइम काट के धो के और चटवटा अपना धो के खुश्क होने के लिए सब कुछ रख दिया था। और जब वो हो गया तो अब मैंने कूट लिया। इतना बारीक सा कुटा है ना माशाल्लाह से। देखिए खुश्क होती है ना जब चीज़ें, तो वो ज़्यादा अच्छे से कुट जाती हैं, सही है। और फिर मैंने अपना चटवटा धो के उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के रख दिया था। मैं शॉपर चढ़ा के ही अक्सर रखती हूँ, शॉपर के बगैर मैं नहीं रखती कोई भी चीज़। मेरे बेलने चकले पे भी शॉपर चढ़ा होगा, बेलना चकला जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं, मेरे बेलने पे भी शॉपर चढ़ा होता है। और इधर से मैं अपने चट्टू बट्टे पे भी चढ़ा के रखती हूँ शॉपर, ठीक है। यहाँ पे मेरे देखें आलू कितने अच्छे से गल गए थे। मैं इसके अंदर पानी बहुत कम डालती हूँ सब्जियों के अंदर ना, सब्जियाँ अपना ही पानी छोड़े। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बनाती हूँ, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए मैं दुस भी नहीं करती हूँ। आराम से जब वो पानी थोड़ा सा डालती हूँ ना, मसाले ना उड़े, वही पानी होता है, बाकी फिर मैं हल्की आँच पर पकाती हूँ। यहाँ पर मेरे किलो से 1 आध आलू कम था, और यहाँ पर 3 अंडे थे। खैर से तीनों अंडे मैंने अंदर शामिल कर दिए थे। अब वो मैं छोड़ रही हूँ, हल्का हल्का सा चम्मच चला रही हूँ, ताकि अंडे ऊपर पक जाएँ और वो नज़र आए कि माशाल्लाह से अंडे आलू बने हैं। वो नज़र तो आएगा, लेकिन वो ज़रा थोड़ा मोटा मोटा वो बन जाता है ना, तो अच्छा लगता है। आप लोग अपने किचन में क्या आजकल बना रहे हैं? गर्मी है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं शेयर। हो सकता है कि उनमें से कोई मैं एक आधी डिश अपने घर भी बनाऊं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों में तो हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। हम क्या खा रहे हैं क्या खा रहे हैं ये बताना ही चाहिए। इस बीच अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर तो मस्ट है ना। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अब रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं अब रोटियाँ बना रही थी। समझो 10 बजे के करीब अब मैं रोटियाँ बनाना शुरू हुई थी, और गैस बिल्कुल स्लो हो गई थी। मुझे डर यही था बनेंगी कि नहीं बनेंगी। खैर इतनी ज़्यादा रोटियाँ बननी नहीं होती, 2 से 3 से 4 रोटी बननी होती है। खैर खैरियत से वो भी बन गई थी। इसके साथ ही मैं चलती हूँ, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।